अभी अभी माँ का हॉस्पिटल से फोन आया था। गला किसी तेज धार वाले चाकू से काटा गया है। विंड पाइप कटने से मौत हुई है। स्ट्रगल के कोई निशान नहीं मिले बॉडी पर। कौन हो तुम? और यहाँ अंदर कैसे आ गए? अरे क्या यश ने खूनी को देखा था? क्या उसे पहचान लिया था? खूनी ने यश को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया था। उसे शायद यकीन था कि यश ने उसे नहीं देखा। अब सवाल यह था कि क्या यश पुलिस को कातिल के बारे में कुछ बता पाएगा? हाँ सर, मैंने घर के सभी कमरे, दरवाजे और लॉकर अच्छी तरह से चेक करे। किसी पर भी किसी अनजान शख्स के फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है। इसका मतलब है कि कातिल जरूर ग्लव्स पहनकर घर के अंदर दाखिल हुआ है। मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की पूरी प्लानिंग की थी। यहां तक कि एंटर होने से पहले उसने सीसीटीवी कैमरास के वायर्स भी काट दिए थे। सर, दोनों कैमरे की 13 अप्रैल की फुटेज स्कैन की। सर, वायर काट दिए गए थे, इसलिए जो एंट्रेंस के अंदर वाला कैमरा था उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन सर, जो बाहर दूसरा कैमरा था उसमें एक हेलमेट पहना आदमी नजर आ रहा है। सर, यही दूसरे कैमरे की सीडी लगाओ। सर, एंट्रेंस डोर पे आने से पहले वायर काट दिए गए थे, तो इस कैमरे में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। घर का दरवाजा पहले से खुला था। सर, इस गलती ने कातिल का काम बहुत आसान कर दिया। ये गलती से हुई है या फिर जानबूझकर की गई है? कभी कभी बड़े बड़े घरों में बड़े राज छुपे होते हैं। अपने खबरों से कहो कि अग्रवाल फैमिली की पूरी हिस्ट्री निकाले। क्या सर? सर, कल प्रियंका ने जिस शख्स का जिक्र किया था, हरी मिश्रा, जो उनका नौकर है, जो कि 3 दिन पहले काम छोड़ के गया था, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हरी के मोबाइल की डिटेल्स निकालो। यस सर। सक्सेना, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। घर का नौकर काम छोड़ता है और उसके काम छोड़ने के कुछ दिन बाद ही ये हादसा हो जाता है। हरी के नौकरी छोड़ने की वजह और इस वारदात के बीच कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है? ये फोटो किसकी है? ये मेरे हस्बैंड कार्तिक है। 2 साल पहले हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई। कल आप अपने नौकर हरी के बारे में बता रही थी। काम क्यों छोड़ा था उसने? जी, वो बहुत गुस्से में था, खासकर मम्मी जी से। कितना? 10,000। 6,000 से सीधा 10,000? अरे, एक बार में इतनी तनख्वाह कोई बढ़ाता है क्या? माँ जी, हमारे बहन की शादी है और आप तो जानती हैं शादी में कितना खर्चा आता है। हर घर में शादी होती है, ये कोई वजह है पगार बढ़ाने की? आज तुम्हारी बहन की शादी, कल को तुम्हारी होगी, तुम फिर कहोगे पगार बढ़ाओ। नहीं माँ जी, माँ कसम, बस इस बार हमारा पैसा बढ़ा दीजिए। हम पूरे साल पैसा बढ़ाने का नाम नहीं लेंगे। माँ जी, वो 6,000 रुपये में हमारा गुजारा हो नहीं पाता है और हम खाना बनाते हैं, झाड़ू बर्तन करते हैं, कपड़ा धोते हैं, बाहर से सामान भी लाते हैं, तो इस हिसाब से 6,000 बहुत कम है। तुम मुझे काम गिनवा रहे हो?
मैं गिनवाऊं? तुम यहाँ पे रहते हो, खाते पीते हो, उसके कम से कम 8 से 10 हजार लगते हैं, ऊपर से 6 हजार की पगार, कुल मिला के 15 हजार खर्च होते तुम पर। मैंने कभी गिनवाए? माँ जी बहुत ज़रूरत है हमको, जिम्मेदारी है हमारे कंधे पे। तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाने का ठेका मैंने नहीं लेके रखा है, ये गलत बात है हरी। अच्छा माँ जी, आप हमारा तनख्वाह मत बढ़ाइए, बस हमको 6 महीने का तनख्वाह एडवांस दे दीजिए, हमारे बहन की शादी हो जाएगी। बात वही हो गई ना, कान यहाँ से पकड़ो या वहां से। देखो, तुम्हें हर महीने में 1 तारीख को तुम्हारी तनख्वाह मिल जाती है ना जी। आइंदा से तनख्वाह बढ़ाने की या एडवांस की बात नहीं करना। जाओ अपना काम करो। दीदी आप भी माँ जी से बात कीजिए ना। मम्मी जी से ना पापा ना, मैं बात नहीं कर सकती। दीदी हम बहुत परेशान हैं, आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। हरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम जानते हो ना मम्मी जी को, मम्मी जी ने जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। साहब हम कह रहे थे कि हमारा तनख्वाह बढ़ा दीजिए। हरी, सुबह हमारी बात हो गई ना, फिर साहब को परेशान क्यों कर रहे हो? माफ कीजिएगा माँ जी, पर हम बहुत परेशान हैं, हमको पैसे की बहुत जरूरत है। साहब हम हाथ जोड़ रहे हैं, अब आप कुछ कीजिए। अरे ये सब नाटक मत कर, लक्ष्मी ने जो कह दिया वो सही है। हाँ साहब, पर हम माँ जी से बात किए थे, वो समझ ही नहीं रही हैं। ये सब रोने धोने का नाटक मेरे सामने बंद कर। तू क्या समझता है ये सब करके लक्ष्मी के खिलाफ तू मुझे भड़का लेगा? हमारी इतनी औकात कहाँ साहब, हम तो बस हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारा पैसा बढ़ा दीजिए। बस हो गया हरी, जाओ यहाँ से। माँ जी ये गलत है, हम साल भर से आपकी सेवा कर रहे हैं, मर के काम करते हैं, कोई दिन छुट्टी भी नहीं लिए, और आज थोड़ा सा पैसा बढ़ाने का नाम लिए तो आप लोगों को लगा एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। आवाज नीचे। तुम्हें एक बार कहा ना कि पगार नहीं बढ़ेगी। हाँ तो हमको भी यहाँ काम नहीं करना है, जा रहे हैं हम यहाँ से। तुझे जाना है ना, जा। किसने रोका है तुझे? लोग काम पाने के लिए तरसते हैं, तेरे पास तो अच्छा खासा काम भी है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है। और क्या चाहिए तुझे? सब कुछ तो है यहाँ पे, फिर भी तू नाटक करके और ज्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहा है। पैसा ऐंठने की कोशिश? साहब हम यहाँ हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहे हैं और आपको लग रहा है हम पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। जा रहे हैं हम यहाँ से, पर एक बात कहेंगे, भुगतना पड़ेगा आपको। अपने कंजूसी का, अपने घमंड का बहुत भारी कीमत चुकाएंगे आप। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर वो चला गया। हम नया नौकर ढूंढ ही रहे थे, तब तक सारे घर का काम मैं ही संभालती थी। वो जाते जाते धमकी देकर गया था? जी सर, मैंने कभी भी हरी को इससे पहले इतना गुस्सा होते कभी नहीं देखा। इस वक्त उसका फोन स्विच ऑफ है। उसके गांव का एड्रेस या उसके किसी दोस्त का नंबर होगा आपके पास? जी नहीं सर, एक्चुअली हरी पहले हमारे घर पे काम करता था, मौसी के यहाँ जरूरत थी इसलिए हमने उसे यहीं भेज दिया था। और आपके यहाँ किसने भेजा था? मैं कुछ सामान खरीदने मार्केट गई हुई थी, हरी अचानक सामने से आया और काम मांगने लगा। कब की बात है? करीब 1.5 साल पहले। माँ जी नमस्ते। आपको घर का काम करने के लिए कोई आदमी चाहिए क्या? हम घर का सारा काम कर लेते हैं, खाना बनाना, कपड़ा धोना, झाड़ू बर्तन, सब कुछ। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम हरी मिश्रा है, हम यूपी के रहने वाले हैं। माँ जी हम बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, आप चाहें तो 2 दिन काम करा के देख लीजिए, हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारा नौकर बंसी उस वक्त गाँव गया हुआ था, हमें नौकर की ज़रूरत थी। हरी खुद सामने से आया, उसे देखने और उसकी बातचीत से वो ठीक लगा, इसीलिए हमने उसे काम पर रख लिया और वो काम में अच्छा था। सर एक्चुअली उस वक्त लक्ष्मी मौसी को भी फुल टाइम नौकर की तलाश थी, तो जब बंसी वापस गांव से लौटा तो हमने हरी को यहाँ भेज दिया उनके पास। हरी के काम से या उसके बर्ताव से कभी आपको कोई शिकायत हुई? बिल्कुल नहीं सर, वो अपने काम में बहुत मेहनती था और जहाँ तक मुझे याद है यामिनी दीदी को भी उसका काम पसंद था, इसीलिए जब उन्होंने बताया कि हरी काम छोड़ कर गया है और धमकी दी है, मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे भी अंदाजा नहीं था सर कि बात इतनी बढ़ जाएगी। हरी यूपी में कहाँ से? शायद इलाहाबाद से। इलाहाबाद में उसका परिवार रहता है, उसके बाप, उसकी माँ और उसकी बहन, जिस बहन की शादी के लिए वो पैसे मांग रहा था। प्रियंका जी, यश की हालत कैसी है अभी? अभी भी बहुत डरा हुआ है। हम बात कर सकते हैं उससे? हेलो यश बेटा, बहुत अच्छा रूम है आपका। एक बात बोलूं, आप ना बहुत ब्रेव हो, स्ट्रॉन्ग बॉय है ना? अच्छा बेटा, मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए। उस दिन जो आदमी था हेलमेट पहने हुए, आपने उसका चेहरा देखा था या
पहले कभी देखा था उसे? यश, अंकल कुछ पूछ रहे हैं ना, बेटा जवाब दो। मैं समझ गया, आज यश इस बारे में बात करने के मूड में नहीं है, पर कोई बात नहीं बेटा, जब आपका मूड होगा हम तब बात कर लेंगे। उस आदमी ने आपको बाथरूम में बंद कर दिया था और डराया भी होगा, लेकिन अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब ना हम उसे डराएंगे, ठीक है? तिजोरी की चाबी हमेशा लक्ष्मी के पास ही रहती थी, वही देखती थी सब कुछ, उसी का तो था ये सब। अब अगर ज्वेलरी सब मिल भी गया तो क्या फायदा? लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ तो अंदाजा होगा आपको कि लॉकर में कितना कैश था, कितनी ज्वेलरी थी। करीब 10-15 लाख की ज्वेलरी थी और 5 लाख के आसपास कैश था। सर, हरी ने जो सिम कार्ड खरीदा था उस पे एड्रेस लक्ष्मी अग्रवाल के घर का ही है। हमने प्रियंका से ही बात की, उनको कहना है कि वो फ़ोन उन्होंने हरी को खरीद के दिया था और जिस दिन वो काम छोड़ के गया वो फ़ोन भी अपने साथ ले गया था। हरी के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर, पिछले 1 महीने की फ़ोन रिकॉर्ड्स में हरी ने सबसे ज़्यादा बातें इलाहाबाद में अपने पिता ओम प्रकाश मिश्रा से की हैं। हरी अपनी बहन की शादी को लेकर बहुत टेंशन में था, हो सकता है वो पैसे लेकर वहीं भाग गया। हरी के पिता को फ़ोन मत करना, अचानक जा पहुंचेंगे, हो सकता है हरी हमें वहीं मिल जाए। सर, ज्वेलरी भी चोरी हुई है और हरी को पैसे की ज़रूरत थी। अगर हरी गाँव नहीं गया और यहीं पे है तो वो ज्वेलरी बेचने की कोशिश ज़रूर करेगा। अपने खबरियों से कहो कि जो ज्वेलर्स लूट के माल में डील करते हैं उन पर नजर रखें। यस सर। मुझे लगता है कि यश खूनी को अच्छी तरह से पहचानता है, तभी वो इतना ज्यादा डरा हुआ है, कुछ बोल नहीं पा रहा। ये केस जितना सिंपल लग रहा है ना, उतना है नहीं। अगर हरी इसमें इन्वॉल्व है तो वो अकेला नहीं है, कोई और भी है जिसने उसका साथ दिया। अरोरा के पास पैसे आ गए लेकिन मैनर्स नहीं आए। क्या तरीका है ये? मेरा ही गेट मिलता है इन लोगों को पार्किंग करने के लिए। अरे बिमला। हाँ जी, क्या हो गया? ये देख, ये अरोरा के बेटे सनी ने ये अपनी बाइक कहाँ पार्क की है, देख। अरे कितनी बार समझाया इन लोगों को कि अपनी या अपने दोस्तों की बाइक अपने गेट के पास खड़ी किया करे। आप काम पे जा रहे हो तो क्यों अपना खून जला रहे हो? शांति से जाओ ना। हाँ, लेकिन लक्ष्मण आए ना तो बोल देना उसको बाइक यहाँ से हटाने को। जी मैं बोल दूंगी, चिंता मत कीजिए। हरी मिश्रा इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था। उसके पास खून करने का मोटिव था और उसका फोन स्विच्ड ऑफ होना पुलिस के शक को और पुख्ता कर रहा था। हरी उस घर में 1 साल से काम कर रहा था, उस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। कब, कहां, कैसे, क्या मिलेगा ये वो बखूबी जानता था और पुलिस हरी की तलाश में इलाहाबाद के लिए निकल चुकी थी। नहीं नहीं साहब, हमारा हरी ऐसा कर ही नहीं सकता। हम अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी अच्छी तरह से जानते हो तो फिर ये भी जानते होगे कि हरी इस वक्त कहाँ है। 4 दिन से उससे हमारी कोई बात नहीं हुई है, उसका फोन भी बंद है। हमें तो आपसे ही पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी। हमने तो सोचा था कि जानवी की शादी के लिए कैसे भी करके पैसा इकट्ठा करके ही रहेगा। शायद आपके बेटे हरी ने भी ऐसा ही सोचा। जब उधार मांगने पर उसकी मालकिन ने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने नौकरी छोड़ दी। अपनी मालकिन का खून करके 10 से 15 लाख के जेवर और 4 से 5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गया। नहीं नहीं साहब, हमारा हरी ऐसा नहीं कर सकता, हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर वो अपना फोन बंद करके क्यों बैठा? आप लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे भैया ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आपको अगर विश्वास ना हो तो जाइए उन लोग से पूछिए जहाँ भैया पहले काम करते थे। हरी जिस हालात में था, क्राइम का खाता अक्सर ऐसे ही हालातों में खुलता है। किसी चीज के ना मिल पाने का मलाल पता नहीं कब आक्रोश बनकर फट पड़ता है। इंसान वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। इस बीच हरी अगर आप लोगों से कांटेक्ट करता है तो कुछ भी छुपाइएगा नहीं, तुरंत हमें बताइए। हमें हरी को पैसे दे देना चाहिए था, तो शायद ऐसा नहीं होता। हमारे आज के बर्ताव का कल क्या नतीजा होगा ये कोई नहीं जानता। दीदी को हरी के साथ पैसों के लिए उलझना नहीं चाहिए था। विमला, तूने लक्ष्मण से कहा नहीं बाइक यहाँ से हटाने को? मेरे दिमाग से ही निकल गया। और आप भी क्या रोज रोज एक ही बात के लिए अपना बीपी हाई करते रहते हैं? गेट खुल तो जाता है हमारा। एक दिन ना
इसके दोनों टायर की हवा निकाल के सारे पुर्जे अलग करके जाके कबाड़ी में बेच के आऊंगा बाइक, तब जाके समझेंगे ये लोग। साहब अग्रवाल फैमिली का पूरा पोस्टमार्टम किया, अंदर कोई लफड़ा दिखा नहीं, बड़ा कारोबार है, कपड़े का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। सर 2 साल पहले इस फैमिली को एक झटका लगा था, जब प्रियंका का पति कार्तिक सीधे ऊपर एक्सपोर्ट हो गया था। मौत की वजह? दिल का दौरा। इस जय के बारे में कुछ पता चला? इसका फैमिली के किसी मेंबर के साथ कोई दिल का लफड़ा? सर अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली है। खूनी ने बच्चे को सिर्फ डराया, उसे मारा नहीं, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि बच्चा विटनेस हो सकता है। अब इतना दयालु तो वो था नहीं। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, नहीं फिर भी मैं एक बार और पोस्टमार्टम करूंगा और जहां मुझे कुछ पता चला मैं आपको सीधे मिस कॉल कर दूंगा। यश बेटा, यश बेटा, मम्मी ने ना आज आपकी फेवरेट खीर बनाई है, खीर खाओगे ना? यश ऐसे डरते नहीं है, मम्मा है ना आपके साथ। समझती हूँ यश, तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। एक बात बताओ, तुम उस हेलमेट वाले अंकल को जानते हो? उन्होंने हेलमेट पहनी थी। बैठ इधर, आवाज मत करना, काट दूंगा नहीं तो। समझ गया ना? कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सब भूल जाओ। सर, हरी की सेल डिटेल मिल गई है सर। 13 अप्रैल को यानी कत्ल के दिन उसका फोन शांतिगंज के आसपास ही था और उसका फोन उसी एरिया में स्विच ऑफ भी हुआ था। हर कड़ी हरी को इस केस में और भी मजबूती से जोड़ रही है। मैंने हरी के पुराने मालिकों से बात की, सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। एक पल के लिए तो मैं भी सोचने लगा कि हरी हालात का मारा है, उसने किसी को नहीं मारा। पर मर्डर के दिन हरी के फोन का उस एरिया में होना, इसकी कोई और वजह हो ही नहीं सकती। राइट सर। सर, हरी के फोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर और है, पंकज शर्मा का। हरी के घर छोड़ने के बाद उसका फोन फिर से ऑन हुआ। सर एक बात और, हरी और पंकज की फोन लोकेशन बिल्कुल सेम थी, प्रतीक मार्केट, और पंकज रहता भी उसी एरिया में। जी पंकज। जी साहब। हरी का साहब अंदर है, खाना खा रहा है। अब मार खाएगा। क्या हो गया साहब? क्या कर दिया मैंने? अपनी मालकिन का मर्डर किया, चोरी की उनके घर में, और अब पूछ रहा है क्या कर दिया मैंने। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया साहब। क्या हो गया माजी को? ले जाओ उसे। पंकज बताओ, हमने कुछ नहीं किया। अरे साहब हम अखबार नहीं पढ़ते हैं तो हमको मालूम नहीं है कि माजी का खून हो गया है। ये ना भोलेपन की एक्टिंग मेरे सामने मत कर, वरना तू कहां जाएगा ये किसी को पता नहीं चलेगा। चल बोल, ज्वेलरी और पैसे कहां छुपाए तूने? साहब हमने कोई पैसा वैसा नहीं छुपाया है। 13 अप्रैल 2015 शांतिगंज साउथ, अग्रवाल फैमिली के घर के पास। और उसके बाद तूने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। बोल, उस एरिया में गया था या नहीं? हाँ साहब, मैं बंगले तक गया था। बंगले के दर्शन करने? नहीं साहब, माफी मांगने गया था। जब मैंने गुस्से में नौकरी छोड़ दी तो हमको ख्याल आया कि हमारी बहन की शादी है और हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी साहब। और वहां पहुंचकर तेरा इरादा बदल गया। तूने सोचा जो चीज मांगने पर नहीं मिल रही है उसे छीन लेता हूं। सबसे पहले तूने सीसीटीवी कैमरास के वायर काटे और उसके बाद अपनी मालकिन का कला। नहीं साहब, ये सब झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमको तो कोई तार वार काटना आता ही नहीं है साहब। हम माजी से बहुत नाराज थे, हमने उनको बहुत कोसा भी, पर उनको मारने का हम सोच भी नहीं सकते। सोडे। जी साहब। ये लातों के भूत है जी, मार मार के भगवान भूतों को। जी साहब। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। हरी ने मुझे बताया कि उसका अपनी मालकिन के साथ कुछ कहा सुनी हो गया था और साहब वो सीधा काम छोड़कर मेरे पास आ गया। यहाँ गरीब की चमड़ी छूट जाएगी पर अमीर की दमड़ी नहीं छूटेगी। बस भैया शांत हो जाओ, चुपचाप खाना खाओ, सो जाओ। कैसे सो जाएं यार?
पंकज, तुमको नहीं पता इन लोगों के पास कितना पैसा है, बस हमको नहीं देते हैं। खुद खर्चा दिल खोल के करते हैं और हमारे टाइम पता नहीं दिल सिकुड़ क्यों जाता है। 4,000 रुपया कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है इनके लिए, इतना तो एक दिन के होटल के खाने में खर्च हो जाता होगा, पर हमको नहीं दिए। हम इनका पैसा लेके भाग जाते का? तिजोरी में पैसा भरा है और दिल एकदम खाली। इस बारे में सुबह शांति से बात करेंगे, ठीक है? अभी चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। यानी हरी ने पहले ही सोच लिया था उनकी तिजोरी में हाथ मार के अपना जी भर लेने का और उनका खून करके अपनी भड़ास निकालने का। क्यों? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हरी को हम बचपन से जानते हैं साहब, हम दोनों दिल्ली भी साथ में आए थे। मानता हूँ साहब हमारे हालात अच्छे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का खून करके, किसी के घर में चोरी करके अपने हालात सुधारेंगे। अगर तेरा दोस्त इतना सच्चा था तो 4 दिन से तेरे घर पे पड़ा क्या कर रहा था? उसका फोन क्यों बंद आ रहा था? और कल वाले दिन को ही वो वापस वहां क्यों गया? हरी ने अगले दिन से ही दूसरा काम देखना शुरू कर दिया था, लेकिन 2-3 दिन घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो खुद को ही कोसने लगा। उसे लगा शायद उसने गलती कर दी काम छोड़कर, और वो अपनी पुरानी मालकिन के पास माफ़ी मांगकर फिर से लग जाना चाहता था। इसीलिए वहाँ गया था साहब, और फोन तो उसका खराब हो गया था। साहब, जितना पीटना है पीट लो साहब, पर सच तो यह है कि हम माफी मांगने गए थे, पर दरवाजे से लौट आए क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। मारो साहब, और मारो, क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे आपको भरोसा ही नहीं होगा। हम तो शकल से ही चोर लगते हैं ना। रुपया, पैसा, जेवर कुछ भी चोरी हो जाए तो सबसे पहले उंगली नौकरों पे ही उठती है। हमारी तो नजर लगी रहती है ना आप लोगों की चीजों पे। बहुत तोड़ा हरी को, लेकिन वो अपनी बात से पलटा नहीं। मुझे लगता नहीं सर कि उसने चोरी या खून किया है। सर, उसका दोस्त पंकज भी ये बोल रहा है। सर, पंकज का पूरा घर छान मारा, लेकिन लूट का कोई सामान मिला नहीं। और हरी का कोई दूसरा ठिकाना हो ऐसा सर लगता नहीं। वो जहां जहां काम करता था उन्हीं घरों में रहता था सर। ये हरी एक्टिंग अच्छी कर रहा है या फिर सच में अच्छा आदमी है? अब तक हम यही मानकर चल रहे थे कि हरी ने यह मर्डर पैसों के लिए किया। अगर हरी बेकसूर है तो यह भी हो सकता है कि यह मर्डर पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे मकसद के लिए किया गया। सर, कहीं हरी और लक्ष्मी के बीच हुई गर्मा गर्मी में कोई तीसरा अपनी रोटी सेक गया हो सकता है उसे फंसाया गया हो, या उसका बैड लक कि वो गलत टाइम पे गलत जगह मौजूद था। क्या हरी को इस केस में फंसाया गया था? और अगर ऐसा था तो कातिल का मकसद क्या सिर्फ लूट ही था या कुछ और? काफी पूछताछ के बाद भी हरी यही कहता रहा कि वो निर्दोष है, और पुलिस के पास भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, सिवाय इसके कि कत्ल के दिन वो लक्ष्मी अग्रवाल के घर के आसपास ही था। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? क्या कातिल हरी नहीं कोई और था? जल्द ही बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से इन रहस्यों पर से पर्दा उठा। मिस्टर अरोड़ा, आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं है? वो और उसके दोस्त हमेशा मेरे गेट के सामने ही बाइक क्यों पार्क करते हैं? मिस्टर सिंह, आप बेकार में बात बढ़ा रहे हैं। ना सन्नी ना उसका कोई दोस्त आपके घर के सामने गाड़ी पार्क करता है। तो ये किसकी बाइक है? अरे जरा पूछो अपने बेटे से, किसकी बाइक है ये? क्या हुआ पापा? बेटा, ये बाइक तुम्हारे किसी दोस्त की है? नहीं पापा, ये बाइक तो पिछले 2 दिन से यहाँ खड़ी है। मुझे लगा इनके यहाँ कोई रिलेटिव आया होगा। ये जरूर तुम्हारे ही किसी दोस्त ने पार्क की है और चला गया यहाँ से। अंकल, मेरा कोई दोस्त ना बिना नंबर प्लेट के बाइक नहीं चलाता। कमाल है, नंबर प्लेट निकाली गई है। जरूर किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल की गई होगी। अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, अब तो पुलिस आके देखेगी। पापा आप चलिए। ये रही वो बाइक। इस बाइक को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। पापा, ये सिंह अंकल तो बिल्कुल पागल है। इसने तो सच में पुलिस बुला ली। ये बाइक कब से यहाँ पे खड़ा है? पिछले 3-4 दिन से। पहले मुझे लगा कि ये सामने वाले अरोरा की होगी, लेकिन वो तो मना कर रहे हैं। शांतिकुंज साउथ में एक बंगले के बाहर बाइक पड़ी थी, जो लक्ष्मी अग्रवाल के घर के काफी नजदीक है। कातिल ने हेलमेट पहना हुआ था। आरटीओ से पता करो ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, ऑलरेडी कांस्टेबल भेज दिया गया है आरटीओ में, अभी पता चल जाएगा। गुड। देख के नहीं चल सकता क्या? नींद में है क्या?
बिना नंबर प्लेट की इस लावारिस बाइक ने मानो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को रफ्तार दे दी। जब बाइक की डिटेल्स आई तो पुलिस को इस लूट और मर्डर केस में एक अहम ब्रेक थ्रू मिला। सर, आरटीओ से डिटेल मिल गई है। बाइक किसी सागर खंडेलवाल के नाम पे रजिस्टर्ड है, शांतिगंज में रहता है। सागर खंडेलवाल यहीं रहता है? क्या काम है आपको सागर से? हमारे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब चाहिए आपके बेटे सागर से। वो इस वक्त घर पर नहीं है। ये सागर की बाइक है? जी हाँ। शायद फोटोग्राफ आपने ध्यान से नहीं देखा, बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी है। बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाता है आपका बेटा? जो भी बात है आप साफ साफ बताइए। हमें शक है कि आपका बेटा सागर लक्ष्मी अग्रवाल के मर्डर केस में इन्वॉल्व है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा इंजीनियर है, वो पढ़ा लिखा है, वो ऐसे काम नहीं कर सकता है। इंस्पेक्टर, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप जानते क्या कह रहे हैं आप? अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, और दिमाग किसका खराब हो गया है ये आपके बेटे से बात करने के बाद पता चल जाएगा। देखिए इंस्पेक्टर, लीजिए, आ गया मेरा बेटा। सागर बेटा, तेरी बाइक कहाँ है? ये लोग जानना चाहता है, पता ही नहीं। बाइक पापा वो तो यहीं पर है। क्या मतलब कहाँ? सर वो तो घर के पीछे खड़ी है, लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? घर के पीछे ही है ना, तो चलो चल के देख लेते हैं। आओ। सॉरी सर, वो मेरे दिमाग से निकल गया। वो दरअसल मैं शायद अपने दोस्त के घर खड़ी करके आ गया था। दोस्त का नाम? मनीष? नहीं, शायद कपिल। कपिल का नंबर दो, अभी बात करके पता कर लेते हैं। सागर, प्रॉब्लम क्या है? तो ठीक से जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सागर, कहीं तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। ये लोग बिना बात के सवाल पूछ रहे हैं, और आप पापा, मेरी बाइक है, मैं कहीं भी खड़ी कर सकता हूँ। ये रही तुम्हारी बाइक, और ये किसी कपिल के घर नहीं, बल्कि पिछले 4 दिन से कृष्णा सिंह के बंगले के पीछे खड़ी है। हमें बिना नंबर प्लेट की बाइक तो मिल गई है, कोई नहीं, हेलमेट भी मिल जाएगा। पूरा घर छान मारो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। बैग दिखा पहले। बिना सर्च वारंट के आप मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते इंस्पेक्टर साहब, मेरी पहुंच भी ऊपर तक है। मैं एक मर्डर केस की तहकीकात कर रहा हूं, और इसे सोल्व करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हमें शक है कि आपका बेटा इस केस में इन्वॉल्व है। सर, ये नंबर प्लेट्स और हेलमेट मिला है। मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप लोग ऊपर क्या बीत रही हो। उस घर के सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चला कि कातिल ने हेलमेट पहना हुआ था। ये वही हेलमेट है। आपके बेटे की बाइक का बिना नंबर प्लेट के मिलना और इसके पास से इतने सारे पैसे मिलना, इन सब बातों से यह साबित होता है कि आपका बेटा सागर लक्ष्मी अग्रवाल मर्डर केस में इन्वॉल्व है। चल। क्या? हाँ, पुलिस ने सागर खंडेलवाल को गिरफ्तार किया है। कब? आज सुबह। उसकी बाइक मिली है, इसी एरिया में किसी बंगले के बाहर पार्क थी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। या चल बोल, जो भी सच है बोल दे। अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है सागर। अगर मैंने तेरा ये मौन व्रत तोड़वाया ना, तो तेरा सब कुछ टूटेगा, एक भी हड्डी सही सलामत नहीं बचेगी। बोल। सर, मैंने मारा उस औरत को, मुझे पैसा चाहिए था। चोरी करने के लिए मारा, या फिर किसी ने पैसे दिए थे मर्डर करने के लिए? नहीं, किसी ने पैसे नहीं दिए थे सर, बल्कि मुझे उनके पैसे चाहिए थे। उनके आलीशान बंगले को देख के मेरे मन में लालच आता था। जब भी उस बंगले के पास से गुजरता था, मेरी नजरें वहीं टिक जाती थी। अग्रवाल्स काफी अमीर थे, हमेशा सोचता था कितना पैसा होगा इनके घर में। क्या शान की जिंदगी जीते थे वो लोग। तू भी कोई गरीब परिवार से नहीं है, खुद इंजीनियर है, फादर अच्छी पोस्ट पे है तेरे। लेकिन पापा के पास हमेशा मुझे देने के लिए नसीहतें थी, पैसे कभी नहीं। मैं खुद का बिजनेस करना चाहता था, एंटिक्स का। मेरे दोस्त के फादर भी इसी लाइन में है, वो भी अग्रवाल से इतने अमीर हैं सर। वो मेरी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। बेटा, ये एंटिक के बिजनेस का आइडिया तुम्हें कहाँ से आ गया? तुम इंजीनियर हो, मैं अच्छे से जॉब मिल जाएगी। पापा, मम्मी, मुझे 9 से 5 की नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट पैदा करो।
तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त के पापा के पैसे नजर आते हैं। उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, कितना वक्त लगा होगा, ये तुम नहीं जानते। ऐसे जोश में आके बिजनेस करना सरासर बेवकूफ़ी है, और ऐसी बेवकूफ़ी में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं जानता था मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊंगा पापा नहीं मानेंगे। मुझे खुद ही कुछ करना होगा, और मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मुझे पैसा कहाँ से और कैसे लाना है। घर का एक नक्शा मेरे दिमाग में छपा हुआ था। मैं जानता था सीसीटीवी कैमरास कितने हैं और कहाँ हैं, और ये भी जानता था कि सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ एक नौकर है। और जब पता चला कि उस नौकर ने काम छोड़ दिया है तो मुझे लगा यही सही मौका है, और इससे पहले कि कोई और दूसरा नौकर आ जाए मुझे हर हाल में ये काम करना था। तू पहले कभी उस घर में गया था? तिजोरी कहाँ है ये तुझे पहले से पता था? नहीं, लेकिन इतने बड़े घर में तिजोरी होगी ये तो पता था, और उस तिजोरी में रुपया, जेवर ये सब होगा ये भी पता था। बस सर ये अंदाज़ा नहीं था कि वो औरत वहीं बाहर के कमरे में बैठी होगी। कौन हो तुम? और अंदर कैसे आ गए? सर मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था। इसीलिए चाकू लेकर गया था? वो तो सेफ्टी के लिए लेकर गया था सर, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। तू किसी भी तरह से पैसे हासिल करना चाहता था। उस वक्त तेरे और पैसों के बीच में जो भी आता तू उसे मार डालता, जो कि तूने किया। नहीं सर, मुझे लगा वो औरत चिल्लाएगी तो मेरे बिजनेस का सारा प्लान खराब हो जाएगा। मैंने बच्चे को कुछ नहीं किया, सिर्फ डराया ताकि वो चुप रहे। बैठ इधर, आवाज मत करना, काट दूंगा नहीं तो। तूने 5 साल के बच्चे को इतना डराया कि वो अभी तक सदमे में है, मुश्किल से कुछ बोल पा रहा है। मैंने बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाई सर, मैं तो बस ये चाहता था कि वो चुप रहे और मैं पैसा लेके आसानी से भाग सकूं। सर उस औरत को गेट पर देखकर मैं डर गया था और दीवार कूद के भाग गया। मैं बाइक लेने भी नहीं गया। मुझे लगा जैसे ही हेलमेट वाली बात पता चलेगी तो सब लोग ये सोचेंगे कि हमला करने वाला बाइक पर ही आया था। तूने वाकई में ऐसा सोचा कि तू लूट के पैसों से अपना बिजनेस खड़ा कर पाएगा? 10 लाख रुपए मिले थे सर ज्वेलरी बेच के। वो पैसा तेरे कभी काम नहीं आता, क्योंकि वो पैसा तेरा था ही नहीं। मेरा तो कभी कुछ था ही नहीं सर, जो था वो भी कभी मेरे काम नहीं आया, यहां तक कि मेरे पापा भी नहीं। उनके पास पैसे तो थे लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं था। खुद पे तरस खाना, बहाने बनाना बंद कर सागर। अगर तेरे फादर तेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो खुद मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा करता और दिखाता उनको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर। डकैती और खून के पैसों से आदमी बिजनेसमैन नहीं बनता है, मुजरिम बनता है, जैसे कि तू बना। एक अपराधी, एक हत्यारा। सॉरी हरी, क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे। तो शुरू से ही हमारे खिलाफ रहे। हम जैसों की जिंदगी तो हालात से लड़ने में ही खत्म हो जाती है, वरना पैसा कमाने का, बड़ा बनने का जुनून हमारे भीतर भी है, पर हम दूसरे के माल को पाने में अपना झोपड़ा नहीं जलाते। और साहब हम क्या किसी का हक मारेंगे? हमें तो कई बार हमारे हक का ही पैसा नहीं मिलता, पर हमारी शिकायत कौन सुनता है? साहब हम पे आरोप लगाना, हवालात में बंद करना कितना आसान है, और हम पे यकीन करना, हमारी जरूरतों को समझना इतना मुश्किल। शायद तुम सही कह रहे हो, पर अगर तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह तो शायद तुम भी ऐसा ही करते। हमारा काम ही कुछ ऐसा है, जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे मैं वापस तो नहीं ला सकता। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आई एम सॉरी।
बहुत गलत किया हमने हरी के साथ। उसकी जरूरत के समय हम काम नहीं आए। फिर से गलत किया जब हम एक ही पल में ये मान लिए कि उसी ने ही पैसों के लिए लक्ष्मी को मार दिया। गुनाह तो उसी ने किया है जो सोकल अच्छे परिवार से है। किस चीज की कमी थी? कौन है अच्छे परिवार? सागर, हम या हरी? जानते हैं मुझे इंजीनियरिंग कभी नहीं करनी थी, लेकिन आप चाहते थे ना, इसीलिए कि पापा जो मैं करना चाहता था वो तो कभी आपने मुझे करने ही नहीं दिया। मेरे खुद के कुछ सपने, कुछ एम्बिशंस भी तो हो सकते थे ना पापा। बिजनेस करना चाहता था और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। आपके पास नहीं आता तो कहां जाता? गलती मेरी ही है बेटा, मुझे तेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन बेटा पैसों के लिए तूने किसी को मार दिया। तेरे सपने किसी की जिंदगी से बड़े कैसे हो सकते हैं? सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, मां, मेरे दिमाग में गंद घुस गया था। मैं सब कुछ साफ साफ देखते हुए भी कुछ देख नहीं पा रहा था और अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खराब कर ली मैंने। सागर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 394 के तहत डकैती को अंजाम देने के इरादे से किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए बुक किया गया है। हरी के लिए मौजूदा तनख्वाह में अपने परिवार की जरूरतें और बहन की शादी की जिम्मेदारी को निभा पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी लाख विनती के बावजूद भी उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई और नाराजगी में उसने काम छोड़ दिया। पर गुस्से में आकर अपने मालिकों को दी गई उसकी धमकी ने उसे इस केस में प्राइम सस्पेक्ट बना दिया, जबकि उसका इस जुर्म से कोई वास्ता नहीं था। सोच कर देखें कि अगर हरी की तनख्वाह बढ़ा दी गई होती तो उसकी मुश्किलें कितनी आसान हो जाती। अपने परिवार और अपनी बहन के प्रति जिम्मेदारियों को वो कितनी अच्छी तरह से निभा पाता। अगर और गहराई में जाएं तो यकीनन 13 अप्रैल की सुबह को हरी घर पर ही होता, या शायद प्रियंका की जगह वो मार्केट गया होता, तो उस सूरत में प्रियंका घर पर होती। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो शायद सागर अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने की हिम्मत ही ना करता। यूं होता तो क्या होता? आप कहेंगे कि यह सिर्फ एक ख्याल है मन को बहलाने का। आप में से कई ये दलील भी देंगे कि जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, लेकिन हकीकत और संभावना के बीच का पुल एक काश के धागे से जुड़ा होता है और इस काश के अंदर न जाने कितनी आहें, कितने अफसोस कैद होते हैं। काश ऐसा किया होता या काश ऐसा ना किया होता। इंसान अपनी हर चूक, अपने हर गलत फैसले पर इन लफ्जों को अपनी जुबान पर लाता है। काश सागर के पिता ने उसे समझाने की कोशिश की होती, उस पर अपनी सोच, अपने फैसलों को थोपने की कोशिश न की होती, बल्कि उसकी मदद की होती। और जरूरी नहीं कि वो मदद आर्थिक रूप से होती, कम से कम उसे यह दिलासा दिया होता कि वो अपने बेटे के साथ हैं, तो शायद एक बुजुर्ग की जान बच जाती और एक युवा का भविष्य बर्बाद ना होता। काश के सागर ने भी अपने सपनों को साकार करने के लिए लूट और हत्या के आत्मघाती माध्यम को न चुना होता, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई प्रैक्टिकल और सकारात्मक रवैया अपनाया होता। काश के उस धनी परिवार के बुजुर्ग ये समझते कि अगर वो अपने नौकर को कुछ सुविधाएं दे रहे हैं तो वो कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे। अगर वो उसे रहने की जगह और 2 वक्त का खाना दे रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि वो ये समझ लें कि अब उन्हें तनख्वाह देने या नियमित रूप से उस तनख्वाह में उचित इजाफा करने की जरूरत ही नहीं है। जिस हालात से, जिन तकलीफों से, जिन गमों से हम गुजरते हैं, दरअसल यही हमारे सबसे बड़े टीचर्स होते हैं जो हमें जिंदगी के अहम सबक सिखाते हैं। लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि बार बार गिरकर सीखने की बजाय हम औरों की जिंदगी से भी सबक लें? किसी अपराध का हिस्सा बनकर सीखा गया सबक बेहद तकलीफदेह होता है, क्योंकि हमें हर कदम पर प्रतीत होता है कि हमने दस्तक सुनी थी, बार बार सुनी थी कि क्राइम नेवर पेज, लेकिन सुनकर भी अनसुनी करती। हम उम्मीद करते हैं कि आप दूसरों के साथ हुए हादसों से सबक लेकर अपनी जिंदगी को गलत सोच, गलत संगत और गलत आदतों से दूर रखेंगे, और तभी इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया हमारा प्रयास सार्थक होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ।
तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।